एक बार। हाँ सर, स्टार्ट करिए आप। चलिए, नर्वस सिस्टम में हमारा लगभग क्या पूरा ही खत्म है। ड्रीम्स हमने पढ़ लिया, स्लीप पढ़ ली, सीएनएस पढ़ लिया, पीएनएस पढ़ लिया। ओवरऑल हमारा सब कुछ खत्म है। अब जो है थोड़ा सा फैक्ट रह गए हैं, तो ज्यादा उसमें कुछ ऐसा है नहीं। देख लेते हैं कौन कौन से फैक्ट हैं और उसके पीछे के कुछ रीजन है वो देख लेते हैं। कल हमने ड्रीम पढ़ा था। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। थोड़ी सी बात, बहुत छोटी सी क्लास है, उसको जल्दी से खत्म करें और फिर आप लोग भी अपना काम करिए, क्योंकि अपना आज खत्म हो जाएगा नर्वस सिस्टम। तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिए आप लोग और म्यूट रखिए। कल हमने ड्रीम पढ़ा था। ड्रीम में हमने बताया था कि ड्रीम्स एक्चुअली होते क्या है, ये हमारे ब्रेन की नॉनसेंस एक्टिविटी हम बोल सकते हैं। नॉनसेंस एक्टिविटी हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज क्या होता है कि हमारे ब्रेन को एक्चुअली आदत रहती है या ब्रेन की ऐसी हैबिट ही है कि उसके पास इंफॉर्मेशन आना चाहिए। वो फ्री नहीं बैठना चाहता है, वो रेस्ट नहीं करना चाहता है। और स्लीप के समय स्पेशली जब हम रेम स्लीप होता है कि ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाती है, क्योंकि हमारे सेंस उस समय ऑफ रहते हैं, है ना। सभी सेंस ऑफ रहते हैं, जैसे हम देखते भी नहीं है, हम सुनते भी नहीं है, हम सूंघते भी नहीं है। नींद में अगर कहीं कोई स्मेल आ रही है तो हमें पता भी नहीं चलता, बिकॉज ऑफ हमारा जो स्मेल का सेंस है वो भी बंद रहता है। हमारे माउथ में कोई अगर कुछ फूड रख देता है, कुछ ऐसी चीज रख देता है, तो हमें टेस्ट भी नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ हमारे टेस्ट बड भी सेंसेशंस नहीं ले जाती। नमस्ते नमस्ते। स्किन का भी कुछ ऐसा ही हाल है, कोई हमें टच भी करेगा तो भी हमें पता नहीं चलेगा, है ना। मॉडरेट टच की बात कर रहे हैं। यदि मान लो कोई अब कोई गर्म वस्तु यदि रख दे तो हमें पता चल जाएगा, है ना। लेकिन मॉडरेट जो टच होता है उससे हमें पता नहीं चलता, बिकॉज ऑफ वो सेंसेशंस जाना भी बंद हो जाते हैं हमारे ब्रेन तक। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब सेंसेशंस जाना बंद हो गए, मींस ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन आना बंद हो गई, अब उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, बिकॉज हम सो रहे होते हैं उस समय। अब ब्रेन क्या करता है, जब इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तब भी उसको अपने आप को बिजी रखना है। वो बिजी रखने के लिए वो क्या करने लगेगा, वो जो हमारा मेमोरी वाला जो पार्ट होता है ब्रेन में, उस मेमोरी में से कुछ भी पार्ट्स को वो बाहर की ओर निकालने लग जाता है और हमारे कॉन्शियस माइंड में भेजने लगता है। तो जब वो मेमोरी का पार्ट हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर आएगा, देन हमें वो ड्रीम्स के फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं। इसलिए कुछ भी ड्रीम्स आते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम कुछ ड्रीम्स देख रहे हैं, अगले ही पल हम कुछ ड्रीम्स देख रहे होते हैं, क्योंकि ब्रेन कुछ भी कोई सीक्वेंस में तो निकालेगा नहीं, वो तो कुछ भी निकालने लगे। तो ये पूरा हमने कल ड्रीम्स देखा था। फिर कुछ फैक्ट रहते हैं, जैसे कि ड्रीम्स जो है, यदि हम देखेंगे ड्रीम्स में हम कभी भी लेटर्स नहीं देख सकते हैं, कभी भी हम नंबर्स नहीं देख सकते हैं। हम यदि कोई ड्रीम्स देख रहे हैं, लिख रहे हैं, मान लो हम एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा हमें ड्रीम्स आ रहा है, तो हम एग्जाम देते हुए तो दिखेंगे ड्रीम्स के अंदर, लेकिन हम लिख क्या रहे हैं वो हमें थोड़ा सा ब्लर दिखता है। यदि हम पेपर पढ़ रहे हैं तो पेपर पढ़ते हुए हम ड्रीम्स में अपने आप को देख पाएंगे, लेकिन यदि हम उस लेटर्स को कि पेपर में पढ़ा क्या जा रहा है, वो लेटर हमें ब्लर दिखते हैं। यदि हम नंबर देख रहे होंगे, हम टाइम देख रहे हैं या कोई भी कैलेंडर देख रहे हैं, तो वो नंबर भी हमें ब्लर दिखते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि नंबर और लेटर हमारे ब्रेन के जिस पार्ट में सेव हैं, उस पार्ट से जो है ड्रीम्स एसोसिएटेड नहीं होते हैं। वो वहां से मेमोरी को नहीं उठाता है, क्योंकि नंबर और लेटर्स एक स्पेसिफिक जो हमारा पार्ट है वहां पर आके सेव हो रहे हैं, और ड्रीम से उसका कोई लेना देना है नहीं। वहां की मेमोरी से वो कोई भी जो है, वहां पर हम कह सकते हैं कि उधर की मेमोरी से वो कोई भी छेड़खानी नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें नंबर और लेटर ड्रीम्स के अंदर दिखाई नहीं देते। नंबर 1 फैक्ट हमारा ये था। सर पॉन्च में होते हैं ना, पॉन्च में कहा नहीं, पॉन्च में नंबर फोर ब्रेन में होते हैं। फोर ब्रेन नंबर और लेटर जो है वो फोर ब्रेन में सेव होते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने बताया था ना, जो भी हमारी जो है सीखने की जो होती है मेमोरी जो होती है, जैसे हम सीखते हैं, हम जानते हैं ए ऐसा होता है, हमें पता है ए ऐसा होता है, तो ये जो इसकी जो मेमोरी है ये हमारे फोर ब्रेन में सेव है, ठीक है ना। तो फोर ब्रेन में जब हमारी मेमोरी सेव है
तो वहां से ये जो है हमारा ब्रेन है, वहां से मेमोरी को बाहर नहीं निकालता, इसलिए हमें नंबर और लेटर समझ में नहीं आते। उसके बाद हमारा जो सेकंड फैक्ट है, नंबर लेटर हो गया, ठीक है ना। फिर हमने सेकंड फैक्ट हमने क्या देखा कि जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं, ब्लाइंड पीपल्स मतलब जो बाय बर्थ कंजेनाइटल बाय बर्थ ही जो ब्लाइंड होते हैं, उन्हें कभी भी अपने ड्रीम्स में जो है इमेजेस दिखाई नहीं देती हैं। क्यों? सिर्फ उन्हें भी आवाजें आती हैं, बिकॉज ऑफ अभी हमने बताया ड्रीम्स आते क्यों हैं। ड्रीम्स आते हैं, हमारी ब्रेन हमारी मेमोरी के साथ क्या करने लगता है, उसमें कुछ भी बाहर निकालने लग जाता है। अब जो ब्लाइंड हैं, जिन्होंने कभी दुनिया देखी ही नहीं, जो अंधे ही जन्म लिए थे, उन्होंने उनका जो ब्रेन है उसके अंदर क्या सेव है, उसके अंदर सिर्फ आवाजें ही सेव है ना, अलग अलग तरह की आवाजें सेव है, ठीक है ना। अलग अलग मशीनों की, अलग अलग जानवरों की, अलग अलग पीपल्स की, तो उनको सिर्फ वही आवाजें सुनाई देंगी उनके ड्रीम्स में। ठीक। थर्ड था कि थर्ड हमारा फैक्ट ये है कि हमें सिर्फ वही ड्रीम्स दिखाई देंगे, मतलब ड्रीम्स में हमें वही चीजें दिखाई देती है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर सेव होता है। ये भी बिल्कुल एक फैक्ट है। ब्रेन के अंदर जो सेव होगा वही हमें ड्रीम्स के फॉर्म में दिखाई देगा, क्योंकि वही बात आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमारी मेमोरी में जो कुछ भी सेव है, मेमोरी के बियॉन्ड नहीं जाएगा। हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, मेमोरी में से चीजों को बाहर निकाल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें वही सब चीजें यहाँ पर दिखाई देती। फिर ड्रीम्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो कौन कौन से ड्रीम्स होते हैं वो देख लेते हैं। कुछ ड्रीम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, कुछ कि किस ड्रीम्स को क्या बोलते हैं। जैसे कि एक ड्रीम से ल्यूसिड ड्रीम, ल्यूसिड LUCID, ल्यूसिड ड्रीम। अब ये ल्यूसिड ड्रीम क्या होता है, कोई आपसे पूछ ले कि ल्यूसिड ड्रीम क्या है, तो ल्यूसिड ड्रीम्स ऐसे ड्रीम्स को कहते हैं कि जहां हमें पता रहता है कि वी आर इन ड्रीमिंग, हम ड्रीम देख रहे हैं। कभी कभी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप लोग ड्रीम्स देख रहे होते हैं रात में, और आपको अवेयर रहता है, आपको पता रहता है कि हम ड्रीम्स देख रहे हैं। तो इस तरह के जो ड्रीम्स होते हैं, जब हमें पता रहता है कि हम ड्रीम्स देख रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूसिड ड्रीम्स बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब हम बिल्कुल कॉन्शियस रहते हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें पता रहता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम ड्रीम्स जो है देख रहे हैं। और जो ल्यूसिड ड्रीम होते हैं वो ऐसे ड्रीम्स होते हैं जिनको हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको अपने अनुसार कहीं भी मोड़ सकते हैं। जैसे आप खुद चाहें कि अब हमें ड्रीम्स के अंदर ऐसा करना है, तो ल्यूसिड ड्रीम्स पर हमारा कंट्रोल रहता है ज्यादातर, ठीक है ना, कि हम उस ड्रीम्स को अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, हम अपने अनुसार उस ड्रीम को चला सकते हैं। ऐसे ड्रीम्स को हम क्या बोलते हैं, ल्यूसिड ड्रीम, है ना। ल्यूसिड ड्रीम की डेफिनेशन ये है कि ऐसे ड्रीम्स जिसमें हम अवेयर हैं, जिसमें हमें पता है कि हम ड्रीम्स देख रहे हैं। और ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आप लोगों को पता रहता है कि हम ड्रीम्स देख रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम ड्रीम्स देख रहे हैं। तो ऐसे ड्रीम्स को हम क्या बोलते हैं, ल्यूसिड ड्रीम। फिर दूसरा ड्रीम से है जिसे हम बोलते हैं विविड ड्रीम, VIVID, विविड ड्रीम। एक ड्रीम का और टाइप है जिसको कहा जाता है विविड ड्रीम। विविड ड्रीम ऐसे ड्रीम्स को कहते हैं जैसे कि ये क्या होते हैं, जिसका पूरी एक स्टोरी होती है, ठीक है ना। देखिए ज्यादातर ड्रीम्स क्या होते हैं, इस तरह के होते हैं। अभी हमने बताया कि ब्रेन कुछ भी निकाल रहा है, हमारे मेमोरी में से कोई सा भी पार्ट वो निकाल रहा है और हमें ड्रीम्स दिखाई दे रहा है। जैसे अभी हम मान लो ड्रीम्स देख रहे हैं कि अभी हम खेल रहे हैं, ठीक है ना, हम मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह का कोई ड्रीम्स देख रहे हैं। अगले ही ड्रीम्स में हम क्या देख अगले ही पल, है ना, विद इन अ मिनट या विद इन अ फ्यू सेकेंड हम ड्रीम्स में क्या देखने लगेंगे कि हम खाना खाने लगे। तो ये तो नॉर्मल ड्रीम्स रहे। लेकिन हम बात करें विविड ड्रीम्स की, तो विविड ड्रीम्स क्या होते हैं, ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो कि एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, पूरी स्टोरी के वे में चलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक मूवी जो चलती है ना, जैसे हम मूवी देख रहे होते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, शुरू से लेके आखिरी तक एक मूवी चल रही है। तो इस तरह का कोई यदि हमें ड्रीम्स आ रहा है जो एक सिस्टमेटिक वे में कंटिन्यू चल रहा है, ऐसे ड्रीम को हम क्या बोलते हैं, विविड ड्रीम्स कहते हैं, ठीक है ना, जो कि एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। और एक्चुअली हमें विविड ड्रीम ही याद रह पाते हैं, ठीक है ना। बिकॉज ये क्यों हमें याद रह पाते हैं, क्योंकि एक मूवी के फॉर्म में सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं। फॉर द एग्जाम्पल यदि हम कहें, मान लो हम कोई ऐसा ड्रीम्स देख रहे हैं, है ना, एज अ स्टूडेंट्स, यदि हम
देखें कि हम एग्जाम दे रहे हैं, हम एग्जाम देने गए थे, सुबह उठे, ठीक है ना, एग्जाम देने जा रहे हैं, रास्ते में हमारी बाइक पंचर हो गई, तो हम फिर एग्जाम में लेट पहुंचे, तो वहां पर जो हमारे एक एग्जामिनर वो हमें एंट्री नहीं करने दे रहे हैं, या हम वहां पर एंट्री कर पा रहे हैं तो बड़ी मुश्किलों के साथ कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे वहां का जो मेन हेड थे, हम वहां गए, वहां पर जाके हमने परमिशन ली, परमिशन लेने के बाद फिर हमने पूरा एग्जाम दिया, फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस छूट गए। तो इस तरह का एक लॉन्ग ड्रीम जो होता है, जो कि एक सिस्टमेटिक वे में हम स्टेप बाय स्टेप हर उसको देख रहे हैं, एक मूवी की तरह एक हम कोई ड्रीम्स देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का ड्रीम्स को हम क्या बोलते हैं, विविड ड्रीम्स बोलते हैं, और इसलिए ऐसे ही ड्रीम्स हमें याद रहते हैं। आप लोगों को भी विविड ड्रीम्स ही याद रह पाते होंगे, बिकॉज ऑफ एक सीक्वेंस में मूवी की तरह चलता है पूरा, इसमें एक स्टोरी होती है। ड्रीम्स की यदि कोई पूरी स्टोरी है तो इस तरह के ड्रीम को क्या बोलेंगे, विविड ड्रीम, VIVID, विविड ड्रीम। और ल्यूसिड ड्रीम क्या था, ल्यूसिड ड्रीम ऐसे ड्रीम्स थे जिसमें हम अवेयर रहते हैं, ठीक है ना, कि हम ड्रीम देख रहे हैं, ठीक। तो विविड ड्रीम हो गई ड्रीम। इसके बाद थर्ड नंबर का जो ड्रीम आता है उसको हम बोलते हैं नाइटमेयर, नाइटमेयर। थर्ड नंबर का ड्रीम्स क्या है, नाइटमेयर, NIGHT, नाइटमेयर। मोहम्मद मोइनुद्दीन जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, अच्छी खासी क्लास चल रही है विदाउट डिस्टरबेंस, आप क्यों डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं मोहम्मद मोइनुद्दीन जी। मोहम्मद मोइनुद्दीन, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा ड्रीम जो है वो है नाइटमेयर। अब नाइटमेयर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये इस तरह के ड्रीम्स होते हैं जो हॉरिबल ड्रीम्स होते हैं, ठीक है ना। अधिकतर नाइटमेयर जो है बच्चों को में देखने को मिलता है, जो कि डिस्टर्बिंग टाइप के ड्रीम्स होते हैं। ऐसे ड्रीम्स को हम क्या बोलते हैं, नाइटमेयर। डिस्टर्बिंग मतलब जो हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे हम डरने लगते हैं, ठीक है ना। कोई हॉरिबल ड्रीम्स देख रहे हैं, कोई हम घोस्ट का ड्रीम देखने लग रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह के ड्रीम्स आते हैं ना, हम घोस्ट का ड्रीम देख रहे हैं या हॉरिबल ड्रीम देख रहे हैं, तो इस तरह के ड्रीम्स को हम क्या बोलते हैं, के ब्रेन में। देखिए बात वही है, बच्चों को क्यों आ रहा है नाइटमेयर ज्यादा, इसलिए आ रहा है क्योंकि पूरा ब्रेन का खेल है। यदि हम ड्रीम भी देख रहे हैं तो वो ब्रेन का खेल है, और ब्रेन हमें वही दिखाता है ड्रीम्स के फॉर्म में जो कि हमारी मेमोरी में सेव है। अब बच्चे क्या है, डरते हैं, घोस्ट में बिलीव करते हैं। बड़े लोगों को नाइटमेयर नहीं आते, और ऐसे लोगों को तो नाइटमेयर आएंगे ही नहीं, या नाइटमेयर ड्रीम्स जो रहेंगे ही नहीं, जो कि घोस्ट में बिलीव नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि घोस्ट दिखते भी उनको है। अच्छा एक चीज हम आप लोगों से पूछते हैं कि घोस्ट होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते साहब, नहीं होते सर, नहीं होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ठीक होते हैं, कौन कहता है नहीं होते? बात बताइए, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि घोस्ट हमने देखा है, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? मान लो हमारे कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमसे बोलते हैं कि हमने घोस्ट देखे हैं, हमने चुड़ैल टाइप की जो इस तरह के लोग होते हैं वो हमने देखे हैं, तो क्या वो क्या हमसे झूठ बोल रहे हैं? सर उसका माइंड का कोई कल्पना है सर। सर मैं बताऊं आपको, सर मैं क्या करूं, सर वो ऊपरी चक्कर होता है, घोस्ट नहीं होते। बताइए, एक एक करके बताइए प्लीज। सर मैं बताऊं आपको एक्चुअली क्या होता है सर सपने में जो भी भूत गोस्ट वगैरह की चुड़ैल की बातें की जाती है, वो अपने मन में जो बिठा लेते हैं कि एक मेंटेलिटी बना लेते हैं कि हाँ इसमें भूत होता है, इस जगह पे रहता है। अगर वो वहां से निकल के जाता है और वहां पर कुछ एक्टिविटी हो गई तो करके वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ यहाँ पर भूत रहता है, बस यही होता है, कुछ नहीं होता है। वेरी गुड राधेश्याम मालवी जी, वेरी गुड। देखिए हेलुसिनेशन है, हेलुसिनेशन। सुन लीजिए मंगेश गुर्जर जी, सभी लोग आप म्यूट कर लीजिए। एक्चुअली देखिए होता क्या है, जो लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने घोस्ट देखे हैं या इस तरह की कोई जो है पावर जो होती है, ठीक है ना, वो अगर देखी है तो वो झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो सही भी नहीं। घोस्ट होते भी नहीं है लेकिन वो झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, घोस्ट चुड़ैल ये इस तरह की जो चीजें होती हैं वो उन्हीं लोगों को ही दिखाई देती है जो इन पर बिलीव करते हैं। जो इन पर बिलीव करेंगे उन्हीं को दिखाई देगी, जिनको बिलीव नहीं है उनको कभी दिखाई नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा, बिकॉज ऑफ पूरा माइंड का खेल है। हमारा माइंड ना बड़ा डेंजर चीज भी है। हमारा माइंड एक्चुअली क्या करता है, यदि हम ज्यादा बिलीव कर रहे हैं इन चीजों पर, तो माइंड क्या करता है, जैसे अभी हमें बताया राधेश्याम जी ने
बिल्कुल सही बताया कि यदि कोई एक्टिविटी हो रही है, वो अंधेरे सुनसान रास्ते से जा रहा है, वहां पे मान लो हवा से भी कोई एक्टिविटी हो गई, कोई पर्दा यदि हिल रहा है या कोई पेड़ हिल रहा है या कोई कागज या कोई इस तरह से वस्तु उड़ के आ रही है, हवा से भले ही आ रही है, लेकिन उसके माइंड में अब ये चीजें बैठी हैं, वो क्योंकि बिलीव करता है, तो एक्चुअली होगा क्या, अब उसका माइंड सेंस के थ्रू वो चीजें दिखाने लग जाएगा, सिर्फ वो उसी को दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा, जबकि वहां है कुछ नहीं। बिकॉज वो कह रहा है, उसका माइंड बिलीव करता है, उसकी मेमोरी में ये चीज बैठी हुई है कि ये सब चीजें होती हैं, ठीक है ना। और ये जो है इस तरह की पावर्स होती हैं और ये क्या करती है, इंसानों को हार्म पहुंचाती हैं। तो अब क्या करेगा, उसका ब्रेन उसके आई के थ्रू वो चीज को दिखाने लग जाएगा। तो इट मीन्स वो देख तो रहा है लेकिन होता कुछ नहीं है, बिकॉज ऑफ सब उसके माइंड का खेल है, ठीक है ना। सब कुछ माइंड के ऊपर होता है ये। तो ऐसा ही सर मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बेटा पानी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। झाड़ने फूकने से राइट हो जाती है सर, लोग उसके पीछे नहीं होता है, नहीं होता है। एक्चुअली देखिए वही चीजें आई जो अभी राधेश्याम मालवीय जी ने कहा, मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। बिल्कुल सही बात है, झाड़ फूक में भी यही होता है, ठीक है ना। यदि आप बिलीव कर रहे हो किसी चीज में, यदि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बिलीव करते हो तो आप उस बिलीव से ठीक हो रहे हो, ठीक है ना। मान लो किसी नास्तिक इंसान को झाड़ फूक वाले के पास ले जाओ या किसी नास्तिक इंसान को आप मंदिर में खड़ा कर दो और कह दो कि ये जो भगवान है आपको ठीक कर देंगे, ठीक है ना, वो नास्तिक व्यक्ति कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन जो आस्तिक है, जिसको बहुत ज्यादा आस्था है भगवान में, वो मंदिर जाएगा, वो मंदिर जाने से भी ठीक हो जाएगा। बिकॉज ऑफ जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम आस्तिक होते हैं, जब हम एक्स्ट्रा जो है आस्तिक है, तब हमें क्या लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे। हमारी आस्था, हमारा फीलिंग, हमारा मन, ठीक है ना, ये लगने लगता है कि हम मंदिर गए, हमने झाड़ फूक करवा ली, तो अब हम ठीक हो रहे हैं और इसका रिजल्ट भी मिलते हैं, ठीक है ना। बहुत से बच्चे यहाँ पर होम्योपैथी के होते हैं, यदि आपका मन, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है, अगर आपका बिलीव ये है कि हम क्योर हो रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी वो क्योर की ओर बढ़ने लगती है। बिकॉज ऑफ आपका मन उसको ठीक करने लगेगा, आपका ब्रेन उस घाव को ठीक करने लगेगा, जो आपके अंदर एब्नॉर्मलिटी है वो ठीक करने लगेगा। इसको सेम आप वैसे ही समझ सकते हो, मान लो किसी को एड्स है, किसी को कैंसर है, या किसी को कुछ इस तरह की बहुत ही ज्यादा हॉरिबल डिसीज है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योर करना, ठीक है ना। अब आप उससे ये मत कहो कि आपको तो कैंसर है, उसको मत बताओ, उससे ये कहो अरे बिल्कुल छोटी सी ग्रोथ है, अभी ठीक हो जाओगे। रियल में ऐसा इफेक्ट आएगा मेडिसिन का, बिकॉज ऑफ वो ऐसा मानने लग जाएगा अरे छोटी सी ही बीमारी है, वो ठीक भी हो जाएगा, बिकॉज उसका बिलीव आ गया। दूसरा, अब यदि मान लो किसी को एक बिल्कुल छोटी सी ग्रोथ है जो कि मैलिग्नेंट भी नहीं है, बिनाइन है, अब आप उससे कह दो अरे आपको तो कैंसर है, आप तो अभी 15 दिन के ही मेहमान है, आप मर जाओगे। वो 15 दिन के अंदर रियल में मर जाएगा, जबकि उसको कैंसर नहीं था, ठीक है ना। तो ये बिलीफ के ऊपर होता है। एक रियल फैक्ट हम आपको और बताते हैं बिलीफ के ऊपर, ठीक है ना। एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, वो बिल्कुल ये रियल एक्सपेरिमेंट है फेथ के ऊपर, और बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, बिल्कुल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। याद आ गया, इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो उसको हम चर्चा कर लेते हैं। क्या किया गया था, एक बार किसी कैदी को, ठीक है ना, मारना था, मतलब उसको फांसी की सजा दी गई थी। ये अपने इंडिया का एक्सपेरिमेंट नहीं है, बाहर का है, फॉरेन कंट्री का है, शायद जर्मनी का एक्सपेरिमेंट है, जर्मनी में किया गया था। तो एक कैदी को मृत्यु दंड दिया गया था, ठीक है ना, मृत्यु दंड दिया गया। तो अब ये सोचा गया चलो हम बॉडी का एक फिनोमिना देखें, बॉडी का रिएक्शन देखें किस तरह से होता है। उसको तो मारना ही था, मृत्यु दंड दिया गया था। तो जो कैदी था, उस कैदी से, उस अपराधी से ये कहा गया कि आपको जो है कल मृत्यु दंड दिया जाएगा, लेकिन मृत्यु दंड में आपको फांसी पर हैंग नहीं किया जाएगा, आपको हैंगिंग नहीं दी जाएगी, आपको सांप से डसवाया जाएगा। तो मृत्यु दंड आपको इस तरह से दिया जाएगा कि आपकी आंखें हम बंद कर देंगे और कल आपको स्नेक से जो है स्नेक बाइट करवाया जाएगा, ठीक है। इस तरह से उसको बता दिया गया, समझा दिया गया, और कल इस टाइम पे हम आपको जो है स्नेक से बाइट करवाएंगे। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे उस कैदी को लाया गया, ठीक है ना, कैदी को लाया गया, उसकी आंख में पट्टी बांधी गई, और क्या किया गया, पट्टी बांध के उसके हाथ पीछे कर दिए गए, और उससे कहा गया आप बिल्कुल, आपको हम स्नेक बाइट देने वाले हैं। जबकि उसको स्नेक बाइट नहीं दिया गया, बल्कि क्या किया गया कि उसको पिन जो होती है, पिन से प्रिक किया गया उसके शरीर पर,
पिन से प्रिक किया गया, स्नेक बाइट नहीं दिया गया। इसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि सिर्फ पिन के बाइट से, मतलब पिन प्रिक से उस कैदी की डेथ हो गई। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तब ये भी देखा गया कि उसके बॉडी ने पॉइजन भी बनाया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके ब्रेन ने ये सोच लिया, जब उसको बताया गया तो उसके ब्रेन ने ये सोच लिया कि हाँ, मुझे अब स्नेक बाइट दिया जाएगा और मैं पॉइजन से मर जाऊंगा, स्नेक बाइट से मर जाऊंगा। तो ब्रेन ने ये सोच लिया, पर्सन के ब्रेन ने ये सोच लिया, उसकी आंख पे पट्टी बांध दी गई। तो उसने जो उसके सेंस से पता ही नहीं चला कि मुझे स्नेक बाइट दिया जा रहा है या फिर कोई चीज प्रिक की जा रही है, जबकि सिर्फ उसको पिन को प्रिक किया गया था। और ये अमेजिंग जो है उसमें जो इसकी बॉडी में देखा भी गया कि उसकी बॉडी ने पॉइजन बनाना भी शुरू कर दिया सिर्फ पिन के प्रिक होने से। तो ये हुआ क्या था कि बॉडी ने पॉइजन बनाना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि उसके ब्रेन को बिलीव हो गया था और पूरा बिलीव हो गया था कि मुझे स्नेक बाइट ही दिया गया। और ये बिल्कुल रियल एक्सपेरिमेंट है, फेक नहीं है। आप लोगों ने होगा, आप लोगों ने कहीं शायद इसको पढ़ा होगा या सुना होगा, लेकिन ये बिल्कुल फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल एक्सपेरिमेंट है। और ये देखने के लिए किया गया था कि देखा जाए कि बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। ब्रेन को यदि किसी चीज का बिलीव दिला दिया जाए तो ब्रेन फिर किस तरह से रिएक्ट करता है। तो ब्रेन ने या हमारे बॉडी ने, उसकी बॉडी, अब वो मरा क्यों था? बिकॉज ऑफ उसकी बॉडी ने पॉइजन भी बनाया और उसका पोस्टमार्टम में देखा गया कि बॉडी के अंदर पॉइजन भी मिल गया। सेम ये वैसा ही होता है कि यदि अगर किसी को कैंसर नहीं है, नॉन कैंसरस ग्रोथ है, और उससे कह दो आप कि आप सिर्फ 15 दिन के मेहमान है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में आपका कैंसर है, वो बिल्कुल सूख कर ऐसा हो जाएगा। क्योंकि उसका ब्रेन को पता चल जाएगा, यार मुझे इतने बड़े डॉक्टर ने ये बता दिया है कि मैं 15 दिन का मेहमान हूँ, बस अब तो मुझे जो करना है वो 15 दिन करूं, मेरा कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। वो बिल्कुल सूख कर हड्डी हो जाएगा और एक दिन मर भी जाएगा। 15 दिन में नहीं मरेगा तो महीने भर में मर जाएगा। ऐसा होता है, ये रियल फैक्ट है। बॉडी के अंदर जो हम जैसा बिलीव डाल देते हैं, ब्रेन में हम जैसा बिलीव डाल देते हैं, हमारी बॉडी ब्रेन के अनुसार वैसा क्या करने लगती है, रिएक्ट करने लगती है। तो जो झाड़ फूक वाला अभी जो क्वेश्चन आया, उसके पीछे का रीजन यही है कि झाड़ फूक से यदि ठीक हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो हम बिलीव के कारण ठीक हो रहे हैं। अदरवाइज उसके पीछे कोई ऐसा वो नहीं है कि हम जो है झाड़ फूक में कोई शक्ति होती है। शक्ति कुछ नहीं होती है, हम बता दें, कोई शक्ति नहीं होती है। झाड़ फूक में जो बाबा जी होते हैं वो कोई जादूगर नहीं होते हैं, वो भगवान नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है जो आपको ठीक कर देंगे। सिर्फ आपके बिलीव के कारण, ऐसा भी नहीं कि उसके अंदर कुछ ऐसी पावर है कि वो आपको ठीक कर रहा है, वो तो आपका बिलीव है, उस पेशेंट का बिलीव है कि मैं झाड़ फूक से ठीक हो जाऊंगा, इसलिए इसकी बॉडी ठीक हो जाती है। अदरवाइज इसके पीछे कोई वो नहीं है ना। तो ऐसा ही हमारा नाइटमेयर में देखने को मिलता है। बच्चों को ही ज्यादा आते हैं, ये बड़े लोगों को नहीं आते हैं, बिकॉज ऑफ वो बिलीव नहीं करते। ऐसा ही एक चीज और होती है, हिंदू धर्म में ज्यादातर देखने को मिलता है। देखिए, ठीक है ना, हम किसी चीज को अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज वी आर, अपन जो है साइंस के स्टूडेंट हैं, हर चीज को हम जो है तर्क से समझते हैं, तो इसलिए ये चीज लेकर आ रहे हैं। एक चीज और हिंदू धर्म में हम देखते हैं, माता आ जाती है लोगों को। तो ये भी आप लोगों ने देखा होगा, माता उन्हीं लोगों को आती है जो इस पर ज्यादा बिलीव करते हैं, और ऐसी जगह आती है जहां पर कुछ धार्मिक आयोजन हो रहा है, आरती हो रही है, मंदिर में आ रही है। ट्रेन में बैठे बैठे तो माता नहीं आ जाती किसी को, ठीक है ना, कि ट्रेन में बैठे हुए हैं, सफर कर रहे हैं, वही माता आ जाए, या फिर खाना खाते उसके लिए जहाँ भी ढोल बजने लगता है वही आ जाती है सर। एक्चुअली क्यों? क्योंकि वो एटमोस्फेयर मिला। अब वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको माता आ रही है, वो पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है, पर्टिकुलर पर्सन सोच रहा है, उसके ब्रेन को ये पता है कि मेरे अंदर माता आती है, तो रियल में वो उस तरह का फिर रिएक्शंस करने लगता है, उसकी बॉडी उस तरह की रिएक्शन करने लगती है। जबकि माता वाता नहीं आती है। अरे भगवान किसी पर्सन के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है ना। भगवान की यदि हम बात करें, गॉड की यदि हम बात करें, तो इंसानों में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस भगवान के ओरा को अपने अंदर ले सके। माता नहीं आती, सब ब्रेन का खेल है, ठीक है ना। इसलिए तो ऐसा होता है। प्लीज आप लोग प्लीज म्यूट करें, चंद्रशेखर जी प्लीज म्यूट रखें। इसलिए तो ऐसा देखने को हमें मिलता है ना कि माता ऐसी जगह क्यों आ रही है कि आरती हो रही तो ही आ रही है, कुछ धार्मिक आयोजन हो रहा है, ढोल बज रहे हैं तो ही आ रही है।
जहाँ पर इस तरह का पूरा वातावरण क्रिएट है वहीं आ रही है। खाना खाते खाते आ जाना चाहिए, ठीक है ना, टीवी देखते देखते आ जाना चाहिए, फिर नहीं, क्योंकि बिकॉज उस समय ब्रेन रिलैक्स है, ब्रेन को पता है कि हाँ, है ना, सब कुछ ब्रेन करवाता है, बॉडी को पूरा कंट्रोल हमारा ब्रेन कर रहा है, हमारी बॉडी तो बस ब्रेन के कंट्रोल के अंदर रहती है। जैसा हमारा ब्रेन सोचेगा, जैसा ब्रेन चाहेगा, जैसी जैसी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास स्टोर है, हम वैसा ही रिएक्ट करते हैं। सब कुछ पूरा ब्रेन का खेल, ठीक है ना। देन सर मरीज के साथ भी ऐसा ही होता है सर, मरीज के साथ भी ऐसा ही होता है सर, मरीजों के साथ भी ऐसा ही होता है, जैसे आधा गोली दवाई में काम करता है, आधा डॉक्टर को विश्वास के ऊपर काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मरीजों के साथ भी यही होता है, ठीक है ना। आधा क्या होता है, वो तो गोली दवाई तो काम कर ही रही है, लेकिन आधा वो किस लिए ठीक होता है, क्योंकि उसको बिलीव होता है अपने डॉक्टर पर, उसे पता है कि मैंने एक डॉक्टर को दिखाया है और अब मैं ठीक हो जाऊंगा। भभूत खाने से भी लोग ठीक हो जाते हैं ना, बात यही हुई है कि क्यों होगा, क्योंकि उसको बिलीव है, जिसने भभूत ली है, भभूत में वो शक्ति, भभूत में तो कुछ है नहीं, वही विश्वास में ठीक हो जाता है, सिर्फ विश्वास से ठीक हो रहा है, वही हम कहते हैं, जबकि कुछ नहीं है, भभूत में कुछ नहीं है, ठीक है ना। विश्वास से ठीक हो गए कि हम ठीक हो जाएंगे, हमने भभूत खा ली, जिसको बिलीव है वही ठीक होगा। वही हम कह रहे हैं, किसी नास्तिक व्यक्ति को भभूत दे दो और कह दो आप ठीक हो जाओगे, वो ठीक नहीं होगा। अगर उसको विश्वास ही नहीं है तो वो ठीक हो ही नहीं सकता, ये होता है, ठीक है ना। तो नाइटमेयर की बात हम कर रहे थे, और ठीक है, हम एक अच्छे टॉपिक की ओर बढ़ गए, क्योंकि ये चीजें भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड है और हमें जानना चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ डॉक्टर, ये चीजें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हम गॉड के अस्तित्व को नहीं हम सिर्फ यहाँ पर बिलीव की बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल, आप ये मत समझिएगा कि हम गॉड के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, या गॉड के अस्तित्व की बात नहीं है, हम सिर्फ बिलीव की बात यहाँ कर रहे हैं कि यदि हमारा बिलीव होता है तो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन उस तरह से रिएक्ट करता है, और यदि हमें बिलीव नहीं है तो वो कुछ अलग तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है ना। देन नाइटमेयर, अब नाइटमेयर ऐसे बच्चों को इसलिए आते हैं ना, तो नाइटमेयर हो गया। एक और होता है फॉल्स अवेकनिंग, एक ड्रीम का और टाइप है जिसको हम बोलते हैं फॉल्स अवेकनिंग ड्रीम, फॉल्स अवेकनिंग, फॉल्स अवेकनिंग ड्रीम। अब ये फॉल्स अवेकनिंग ड्रीम क्या होते हैं, इसको भी हम देखें। फॉल्स अवेकनिंग ड्रीम का मतलब ये हुआ कि पर्सन को कभी कभी ये लगता है, ठीक है ना, ये आप लोगों ने भी फील किया होगा, मतलब उनको ऐसा बिलीव होता है कि वो जाग चुके हैं, ठीक है ना, मतलब ड्रीम के अंदर वो जाग गए, लेकिन रियल में वो जागे नहीं होते। यदि इस तरह के ड्रीम्स का यदि हमें सेंसेशन आ रहा है कि हम ड्रीम में ऐसा सोच रहे हैं कि हम जाग चुके हैं, लेकिन रियल में वो सो रहे होते हैं, ठीक है ना। मतलब इस तरह का ड्रीम देखना कि उनको ये, मतलब जो फॉल्स अवेकिंग होता है ना, फॉल्स अवेकिंग ये ल्यूसिड ड्रीम से एसोसिएट होता है। अब ल्यूसिड ड्रीम क्या होता है कि हमें पता है कि हम ड्रीम में हैं, हम जानते हैं हम ड्रीम्स देख रहे हैं, और ड्रीम्स देख रहे हैं, और ड्रीम्स देखते देखते हम ये देख रहे हैं कि हम ड्रीम्स देख रहे थे और हम जाग गए, लेकिन रियल में फिर भी हम सो रहे हैं, ठीक है ना। ड्रीम में अपने आप को ऐसा समझना कि हम ड्रीम्स देख रहे थे, हम सो रहे थे, और सोते सोते हम जाग गए, लेकिन फिर भी हम सो ही रहे हैं। इस तरह के जो ड्रीम्स होते हैं उसे हम बोलते हैं फॉल्स अवेकनिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, फॉल्स अवेकनिंग मतलब हम झूठी तरह से जागे हुए हैं जबकि अभी भी हम सो रहे हैं। तो यदि हम देखें तो 4 तरह के ड्रीम्स होते हैं, 4 कैटेगरी के ड्रीम्स होते हैं। एक बार फिर से अपन इन पर चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले हमने ल्यूसिड ड्रीम देखा। ल्यूसिड ड्रीम का मतलब होता है ऐसा ड्रीम जिसमें हमें पता होता है कि हम ड्रीम की दुनिया में हम ड्रीम्स देख रहे हैं। इस तरह के ड्रीम्स को हम बोलते हैं ल्यूसिड ड्रीम। दूसरा हमने देखा विविड ड्रीम। विविड ड्रीम ऐसे ड्रीम्स होते हैं जिसमें एक मूवी की तरह पूरा ड्रीम चलता है, जिसमें एक बिल्कुल सीक्वेंस में पूरा ड्रीम चलता है, एक फिल्म की तरह, जिसमें हम शुरू से लेके अंत तक पूरा ड्रीम्स देखते हैं, कहीं से कुछ भी चीजें उसमें नहीं आती है ना। इस तरह के जो ड्रीम्स होते हैं उसे हम विविड ड्रीम बोलते हैं, और एक्चुअली हमें विविड ड्रीम ही याद रहते हैं। और विविड ड्रीम हमें क्यों याद रहते हैं? बिकॉज ऑफ वो एक सीक्वेंस में चल रहा है ना, एक मूवी की तरह चल रहा है वो, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमें याद रहेगा। जो इस तरह से कुछ भी याद रहते हैं वो कम याद रहते हैं। देन उसके बाद हमने नाइटमेयर देखा है। नाइटमेयर का मतलब होता है हॉरिबल ड्रीम, डिस्टर्बिंग ड्रीम, जो कि हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारे लिए जो टेंशन का कारण रहते हैं, जिसमें हम डरने लगते हैं, रात में हम डर गए, इस तरह के ड्रीम्स को हम बोलते हैं नाइटमेयर।
देन लास्ट हमने देखा फॉल्स अवेकिंग ड्रीम। फॉल्स अवेकिंग ड्रीम ल्यूसिड ड्रीम का ही एक टाइप है। मतलब हम ल्यूसिड ड्रीम देख रहे होते हैं और ल्यूसिड ड्रीम देखते देखते हम क्या हो जाते हैं, हमें पता चलता है ड्रीम में कि हम जाग गए, हम उठ गए, लेकिन रियल में हम सो रहे होते हैं। इस तरह के ड्रीम्स यदि आ रहे हैं तब इस तरह के ड्रीम्स को हम फॉल्स अवेकनिंग बोलते हैं। तो मेनली हमने 4 तरह के जो है ड्रीम्स को हमने 4 टाइप में डिवाइड किया है। तो ये पूरा होता है हमारा आज का टॉपिक खत्म। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। समझ में आया? सर मेरा क्वेश्चन है। हेलो सर। हाँ जी, हाँ सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है ये, जैसे हम रामायण, पुराण, भागवत, इसमें एक आत्मा शब्द आता है सर, आत्मा और जीव ऐसा एक शब्द आता है, तो आत्मा हम किसे बोले? देखिए, रामायण महाभारत हर किसी में आता है सर, सीरियल में आता है कि आत्मा है, आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है, तो आत्मा से किसे संबोधित करे? कौन सा ऐसा ये है? अच्छा देखिए, अब एक चीज हम बता सकते हैं इसमें आत्मा के लिए, कोई होम्योपैथी का कोर्स कर रहा है क्या? जी सर, मैं कर रहा हूँ, कर कंप्लीट। हाँ सर, मैं महेंद्र कुमार। होम्योपैथी में सुन लीजिए, होम्योपैथी में आपने वाइटल फोर्स का नाम सुना है कभी? जी सर। नहीं सर। वाइटल फोर्स? जी सर। हाँ, वाइटल फोर्स होता है सर। चलिए सुनिए, अगर सुना है तो बिल्कुल समझ पाएंगे वाइटल फोर्स। अब ये वाइटल फोर्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। होम्योपैथी, देखिए हम किसी पैथी को ना तो अपोज कर रहे हैं, आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि यहाँ पर अभी एलोपैथी भी बीच में आ जाएगी और होम्योपैथी के बारे में हम बता रहे हैं। हम किसी को अपोज नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो एलोपैथी भी करते हैं, होम्योपैथी भी करते हैं। हम होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, ठीक है ना, आप लोगों को पता ही होगा। हम BHMS है ना, डॉक्टर हैं, और हम जो है होम्योपैथी के, लेकिन हम एलोपैथी भी करते हैं, होम्योपैथी भी करते हैं, सब तरह की पैथी करते हैं, जिसको जैसी जो है नीड रहेगी। तो एक क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, आत्मा स्पिरिट। एक्चुअली देखिए, हम जानते हैं, हमने जो है पूरी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी पढ़ ली, मेडिकल साइंस जब हम पढ़ रहे हैं तब हम ये जानते हैं कि हमारा हार्ट काम करता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होते हैं। हमारे ब्रेन के बारे में भी हम जानते हैं कि ब्रेन भी इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करता है, ठीक है ना। अब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस हो रहे हैं, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस हो रहे हैं, ऐसे नोड में इंपल्स जनरेट हो रही है। ऐसे नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, वो AV नोड तक आते हैं। तो जब वो AV नोड तक आएंगे, इतने में ही हार्ट में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, ये चीज हम जानते हैं, ठीक है ना। देन अब क्वेश्चन एक ये आ जाता है कि ऐसे नोड में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है फिर, ठीक है ना। जब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो ऐसे नोड में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है, या ब्रेन जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट हो रही है, ये क्वेश्चन एक आ जाता है। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा चार्जर तो लगा नहीं है कि हमने क्या करा, यहाँ से कोई चार्जर निकलता है हमारे शोल्डर से और हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लगा दिया तो हम चार्ज होने लगे, तो इलेक्ट्रिसिटी से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं हमारे बॉडी में। तो इसका आंसर एज अ होम्योपैथ एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही दे सकता है, ना कि एलोपैथिक डॉक्टर। आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर से पूछिएगा कि हार्ट में ऐसे नोड से इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है, वो स्पीचलेस हो जाएगा, वो बता ही नहीं पाएगा। उससे यदि आप पूछोगे कि ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है, वो स्पीचलेस हो जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा ब्रेन का डॉक्टर क्यों ना हो, सर्जन क्यों ना हो, वो स्पीचलेस हो जाएगा। एज अ होम्योपैथ लेकिन हमारे पास आंसर देता है। एज अ होम्योपैथ हम ये मानते हैं कि हमारे बॉडी में एक वाइटल फोर्स होता है। वाइटल फोर्स एक पावर है, वो पावर को ना तो हम देख सकते हैं ना हम उसको सुन सकते हैं, सिर्फ उसके इम्पैक्ट को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि पावर, जैसे कि लाइट को हम देख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी मान लो कहीं से फ्लो हो रही है, हम नहीं देख सकते ना, लेकिन हम उसके इम्पैक्ट को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मान लो इलेक्ट्रिसिटी किसी बल्ब में चली जाए तो बल्ब क्या करेगा,
बल्ब में रोशनी होने लगेगी, मतलब हमने उसके इम्पैक्ट को महसूस कर लिया, रोशनी हो गई। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कहीं फ्लो हो रही है तो हम उसको महसूस जो है हम उसको नहीं देख सकते, या हम उसको टच करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा, हमें झटका लगेगा, वो झटके को हम महसूस कर पाएंगे। ऐसा ही हमारे बॉडी के अंदर भी एक क्या है, पावर है। उस पावर को हम क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स। तो ये वाइटल फोर्स जो है यही हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। और जो होम्योपैथिक दवाइयां होती हैं, जो होम्योपैथी कर रहे हैं वो जानते होंगे कि हमारी दवाइयां वाइटल फोर्स पर एक्शन करती हैं। होम्योपैथी में ये माना जाता है कि वाइटल फोर्स यदि क्या हो, डीअरेंज हो जाए, वाइटल फोर्स का एक मेनर है, ठीक है ना, या हम सिंपली कह सकते हैं कि वाइटल फोर्स एक एनर्जी हो, बाहर से कोई यदि फोर्स आ रहा है, डिजीज का फोर्स आ रहा है, तो वाइटल फोर्स को क्या कर देता है, उस एनर्जी को डीअरेंज कर देता है, उस एनर्जी को कम कर देता है। और जब हम होम्योपैथिक दवा देते हैं तो वो वाइटल फोर्स का जो डीअरेंजमेंट हुआ था वही ठीक करता है, और जब वो ठीक हो जाता है तो व्यक्ति क्योर हो जाएगा, सिंपली, ठीक है ना। हम ज्यादा होम्योपैथी की ओर नहीं जाना चाहेंगे, इसलिए नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि ये अपनी होम्योपैथी की क्लास नहीं है, किसी पर्टिकुलर हम पैथी की बात यहाँ नहीं करेंगे, हमारी है ना फिजियो की क्लास है, वो तो समझाने के लिए हम थोड़ा सा होम्योपैथी की ओर आए, ठीक है ना। तो होता क्या है यहाँ पर, जो अभी आत्मा की बात हुई, तो वो जो आत्मा है उसको हम वाइटल फोर्स ही बोल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब एक एनर्जी है, हमारे अंदर एक एनर्जी है, और ये एनर्जी क्या करती है, यही एनर्जी हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करती है। यही एनर्जी, यही पावर एक डायनेमिक पावर हम बोल सकते हैं। डायनेमिक मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता, एनर्जी वैसे भी नहीं देखी जा सकती। एनर्जी का क्या होता है, रूप चेंज होता है, परिवर्तित होता है, ठीक है ना। आत्मा भी इसी तरह से कहा गया है कि आत्मा एक रूप से जो है दूसरे जो है शरीर में चली जाती है। तो वो कहा इसलिए गया है बिकॉज यदि हम इसका साइंटिफिक वे देखें तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, ठीक है ना। तो हमारे अंदर भी एक एनर्जी है, वो जब एनर्जी चली जाएगी, वाइटल फोर्स चला जाएगा, तो व्यक्ति की डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि जब एनर्जी नहीं रही तो अब हार्ट को इम्पल्स कौन जनरेट करेगा, ऐसे नोट पे इम्पल्स कौन लाएगा, ब्रेन में इम्पल्स कौन लाएगा, कोई नहीं लाएगा, एनर्जी चली गई वो, ठीक है ना, बॉडी से बाहर आ गई एनर्जी, समझ तो फिर ये सर ये पुनर्जन्म की जो कहानियां है ये झूठी है। पहला रूल कहलाता है ना, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही पुनर्जन्म की रीबर्थ की बात करें तो रीबर्थ एक अलग कंसेप्ट है, अपन किसी दिन उस पर चर्चा कर लेंगे, थोड़ा सा वो धर्म से जुड़ी हुई चीजें है, क्योंकि सिर्फ हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है रीबर्थ, और दूसरे धर्म में तो रीबर्थ नहीं माना जाता। तो उसके पीछे का लेकिन सर इसके पीछे अपन कभी वो जो है एक लंबी क्लास चला सर मैंने स्पिरिचुअल साइंस जब पढ़ी तो उसमें तो ये आत्मा का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग बताया। उसमें ये कहा गया कि जहाँ पर जल थल अग्नि आकाश और पवन पंच तत्व जहाँ पे मिलते हैं वहीं पर जीव का निर्माण होता है, आत्मा का निर्माण होता है, और उसी के आगे बढ़ने पर उस जीव का निर्माण होने के बाद उसका घर बनता है। देखिए राधेश्याम मालवीय जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है, इसके पीछे भी साइंस है। ये जो आप बता रहे हैं ये आयुर्वेद का फंडा है। आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे बॉडी जल है ना, अग्नि, मिट्टी, वायु, आकाश, इससे मिलके बनी है, लेकिन एक्चुअली ये है क्या, अब आपको बताएं। और उससे क्या होती है, आत्मा बनती है। बिल्कुल, इसको एज अ साइंटिफिक वे में हम देखें, मान लो ये देखिए जरा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट हम बता देते हैं। मान लो कोई केमिकल है, हमने कोई केमिकल लिया, मान लो हमने कोई केमिकल लिया, मान लो ये केमिकल ए है, एक कोई केमिकल है ए, एक दूसरा केमिकल है बी, और एक तीसरा केमिकल है सी। ये तीन केमिकल हैं। इन तीनों केमिकल को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, आपस में मिला दिया। अब जब अभी देखिए, जब ये तीन केमिकल को हमने मिलाया नहीं था तो बाहर कोई एनर्जी नहीं थी। मान लो फॉर द एग्जाम्पल सोडियम Na, सब जानते हैं सोडियम। जब हम सोडियम को बाहर मिट्टी के तेल में हमने रखा, ठीक है ना, इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं ना, ये सभी लोगों को पता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के तेल के साथ इसका कोई रिएक्शंस नहीं है, लेकिन इसका रिएक्शंस एयर के साथ है प्लस वाटर के साथ है। वाटर मतलब H2O के साथ। अब जब हम Na को H2O के अंदर मिलाते हैं तब क्या होता है, आग लग जाती है, मतलब एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
आग लग गई मतलब क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। ऐसा ही यहाँ पर मान लो कोई ए है, ये बाहर अभी बिल्कुल ऐसा पड़ा हुआ है निष्क्रिय, बी भी बाहर निष्क्रिय पड़ा है और सी भी बाहर निष्क्रिय पड़ा है, मतलब डीएक्टिव पड़ा है। इन तीनों को हम मिलाएं और इन तीनों को मिलाने से मान लो हीट प्रोड्यूस होती हो, इन तीनों को मिलाने से क्या प्रोड्यूस हो जाए, हीट प्रोड्यूस हो जाए। तो हुआ क्या, ये हीट क्या, ये एनर्जी है। यही तो हम बोल सकते हैं कि हमारा वाइटल फोर्स हो गया। जैसे हमारे बॉडी बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी है, तो जब बहुत सारी चीजें बनेंगी तो हमारे बॉडी में एक एनर्जी बनेगी, उसी को हम आत्मा बोल सकते हैं, उसी को हम वाइटल फोर्स बोल सकते हैं। यदि हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो देखिए, यदि हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो हमारी बॉडी कई सारी चीजों से मिलकर बनी है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं आत्मा धार्मिक दृष्टि से। साइंस की दृष्टि से ऐसा होम्योपैथ हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या एक एनर्जी है, वही तो वाइटल फोर्स है। जब चीजें मिलेंगी तब तो कुछ एनर्जी बनेगी ना, अदरवाइज बनेगी नहीं। बात समझ में आई? सर मेरा जी सर, जी सर। कार्बेट और गैस से मिलकर के अग्नि तैयार होती है, वैसी बात है सर। जैसे महाराज सर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है ना, इसका तो कह सकते हैं ना, वो कैसे किसी के भूत जो कर देते हैं। पूछिए प्लीज, प्लीज एक एक करके पूछ रहा हूँ पहले। सर मैं ये पूछ रहा था सर, मेरा क्वेश्चन है, आप दो ही चुप होगा। भूत का आपने पूछा तो सर भूत होता है या नहीं होता? सर भूत होते हैं, दिखते नहीं। किसी ने बोला भूत दिखा है तो ये गलत है, बट उसको महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन। पैरानॉर्मल, देखिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्चुअली कुछ नहीं है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी इस तरह से नहीं होती है, ये सब चीजें नहीं होती हैं, ठीक है ना। यदि बहुत सारी जगह पे जाना बेन है सर, रात्रि के समय से भानगढ़ किला ले लो फॉर एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर भी जाना बेन है रात को सूर्य के अस्त के बाद में। भानगढ़ किला, राजस्थान का भानगढ़ किला हुआ सर, और एक दो लोगों का बिलीव बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लोग मानने लगते हैं, वो हम एक दूसरे से सुनते हैं, ठीक है ना। तो वो सुन के हमारा ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये चीज है, वहां पर जाना बेन है, नहीं जाना चाहिए। अरे चले भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, चले भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। साइंस इस चीजों को नहीं मानता है। सर किसी भी चीज को, सर किसी भी चीज को, सर एक मिनट सर किसी भी चीज को जितने लेवल पे हाईलाइट किया जाएगा, जितने उसका लेवल जितना हाई होगा, उस इफेक्ट इतना ज्यादा आएगा। क्योंकि पूरे इंडिया में इतना माना गया है कि भानगढ़ में भूत रहता है, तो भूत रहता है तो वहां जाते ही। राधे श्याम जी, आपने बहुत प्यारी बात बोल दी। ये सब चीजें इंडिया में ही क्यों होती है? क्योंकि इंडिया में ह्यूमन बीइंग का ब्रेन इन सब चीजों को बहुत ज्यादा बिलीव करता है। अरे विदेशों में ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका ब्रेन विदेशों में भी होता है, वो सब है ना। सर हम लोग मानते हैं ना इस चीज को, तो उसको बेचने के लिए प्रोडक्ट के रूप में भूतों की मूवियां बनाते हैं। चलिए हम विदेश में भी ना जाए तो रूरल एरिया जो होते हैं, विश्वास नहीं करवाएगा तो उनका धंधा बंद नहीं हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और दूसरी बात और सुन लीजिए, जो रूरल एरिया होते हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, गांव देहात हैं, वहां पर ज्यादा ये चीजें होती है। सिटी में क्यों नहीं होती? क्योंकि सिटी का एक ब्रेन इस तरह से डेवलप बचपन से ही किया जाता है कि उनका ब्रेन इन सब चीजों को नहीं मानता, तो वहां होता भी नहीं है। लेकिन रूरल एरिया में एजुकेशन की कमी है, उनका ब्रेन में वही सब चीजें भरी गई हैं बचपन से ही, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही सब चीजें सुनते आ रहे हैं, तो उनको वो चीजें सब दिखाई देने लगती हैं, इन चीजों पर ज्यादा बिलीव करने लगते हैं। सिटी में क्यों नहीं करते? सिटी में आ जाए वो लोग, वो सिटी में करके दिखाएं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। हेलो सर, बिल्कुल वो कैसे सर बता देते हैं, किसी के नाम को बता देते हैं और चीजों को बता देते हैं ऐसे? अरे देखिए क्या होता है, इसका भी टेक्निक से दिखाता है। देखिए होता क्या है, नाम बता देना, ये सब कर देना, ठीक है ना। आपको इन सब चीजों पर तब बिलीव करना, ठीक है, इन सब चीजों पर तब बिलीव आप लोग करिएगा यदि कोई कह रहा है कि हम सब बता देंगे आपके बारे में, ठीक है ना, तब बिलीव करना जब वो आप खुद इन सब चीजों को महसूस करें, ठीक है ना। वो आपके बारे में पूरी हिस्ट्री बता दें, आपने 10 साल पहले क्या किया था वो पूरा बता दे, और ऐसी चीजें बताए जो सिर्फ आप जानते हैं। सुनिए, और ऐसी चीजें बताए
और ऐसी चीजें बताए जो सिर्फ आप जानते हैं और कोई आपका मित्र भी नहीं जानता। देखिए कई सारी चीजें ऐसी होती हैं ह्यूमन बीइंग के पास जो सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं जानता, उसका मित्र भी नहीं जानता, उसके फैमिली वाले भी नहीं जानते। वो अगर चीजें भी बता दे तब आप मान लेना कि हाँ रियल में कोई आप जादूगर हैं या आप ये सब चीजें जानते हैं, अंतर्यामी है। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि बिकॉज सब कुछ साइंस का खेल है, इंफॉर्मेशन कलेक्शंस का खेल है। यहाँ वहां से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, कुछ आदमी तो वो अपने ही बिठा देते हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में वही पूछ रहे हैं, वो वहां हाँ कर रहे हैं। लोगों का इस तरह से बिलीव होने लगता है, सब ब्रेन के बिलीव के ऊपर होता है और कुछ नहीं है। ठीक है ना? निर्मल बाबा सर, चलिए सर कबीरदास जी ने कहा कि तुम कहते हो कागज लिखी, मैं कहता हूँ आपको देखी, सीधा सीधा फंदा। सुनिए आप, कल का जो अपन डे है, कल अपन क्वेश्चनिंग का ही डे रख लेते हैं। पूरे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ वो है, या इसी लेक्चर को अपन कल आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हमने कहा था ये टॉपिक ऐसा है, ये बंद नहीं होने वाला। ये टॉपिक ऐसा होता है कि बंद नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो अपन है ना, तो कल अपन इसको कंटिन्यू कर लेंगे। और मजा भी आता है, मजा भी खूब आता है। अंधश्रद्धा है सर, ये अंधश्रद्धा है, कुछ नहीं समझ है में आया आप लोगों को? यस सर। बहुत बढ़िया सर बताया आपने, बहुत चर्चा करेंगे टॉपिक। दो शब्द सर जादूगर के बारे में बताइए ना सर। गुड नाइट सर। ओके ओके ओके, थैंक यू साहब। गुड नाइट सर। गोली लिखा दर्द के रखती ठीक हो गया, गन नहीं है।